मेरे सभी देश के भाइयों और मेरी बहन बेटियों, जय श्री अन्नदाता। भगवान राम के मंदिर निर्माण के बाद और उनकी पूजा अर्चना के बाद पूरे देश में हमारी भारत सरकार ने घर घर अनाज के रूप में भगवान राम का संदेश भेजा है। आज हम इस पर अपनी बातचीत करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे अपने जीवन दर्शन पर। 84 लाख योनियों के बाद पौरुष योनि यानी कि मनुष्य, क्षत्रिय और किन्नर, हिजड़े, मनुष्य, क्षत्रिय और किन्नर ये सब पौरुष में आते हैं। पौरुष योनि में के रूप में जन्म लेना, पौरुष के रूप में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है। आप चाहे भूमिहीन हो, आप चाहे बेरोजगार हो, आपका जन्म चाहे गरीब, कमजोर और निर्धन परिवार में हुआ हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। बेशर्ते आप जाग जाओ और आप अपने आप को चेतन कर लो। जिस दिन आप जाग गए, चेतन हो गए, उसी दिन से दुनिया की सारी खुशियाँ, सारे सुख, कामयाबी, सफलता, समृद्धि और अकूत धन दौलत आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। दुनिया के हर इंसान यानी कि इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड का हर इंसान, हर मनुष्य की एक ही इच्छा है कि वो जीवन में आनंद पाए, जीवन में खुशियाँ पाए, सुख पाए। पूरी मानव जाति में, पूरे दुनिया की मानव जाति में उनके जीवन में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 जीवन में पीड़ा का अनुभव और दूसरा आनंद का अनुभव, या फिर ये दोनों मिल करके, या तो पीड़ा या आनंद दोनों मिली जुली, कभी पीड़ा तो कभी पीड़ा का दर्द, तो कभी आनंद ही आनंद। ये मनुष्य में मिश्रित भाव में ये 2 चीज़ों पर ही पूरा जीवन घूम रहा है, पीड़ा और आनंद पर। हाँ या नहीं, सच है या झूठ, आप बताइए। हाँ है कि सभी लोग इसी 2 धुरों के बीच घूम रहे हैं। या तो उनके जीवन में आनंद है या फिर पीड़ा है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का हर इंसान, कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, मंत्री हो या संतरी हो, नौकर हो या चाकर हो, दुनिया का हर इंसान अपने जीवन में आनंद चाहता। लेकिन दुनिया के 99% लोगों के जीवन में पीड़ा से भरे पड़े हैं। उनके जीवन में आनंद ना होकर के पीड़ा ही पीड़ा है 99% लोगों के। कारण क्या है? पूछो कारण क्या है? 2 प्रकार के विषय हैं जीवन में। एक तो सत्य, उसके विपरीत झूठ, सहयोग, असहयोग, बड़ाई, निंदा, प्रेम, जलन, एकता और कोऑपरेशन, या फिर फांटो फांट। धन दौलत चाहते हो और आप कामयाबी चाहते हो तो जीवन में किसी भी लालच या प्रलोभन के चक्कर में ना आकर के सत्य को अपना लो। सत्य, सहयोग देना सीख लो भी मैं दूसरों को सहयोग दूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। बड़ाई करनी शुरू कर दो अच्छे कामों की। जो भी काम अच्छा कर रहा है, जैसे हमारे सरपंच अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष का सरपंच हो, उसकी डट कर बड़ाई शुरू करो। बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा बोलो उसको, जलन मत रखो, प्रेम करो। हर जीव से संसार का हर इंसान जीना चाहता है, अपने बच्चे पाल रहा है, तो उनसे प्रेम करो, जलन और नफरत ना करो। एकता रखो, कोऑपरेशन रखो, एक दूसरे को सहयोग दो। यदि पीड़ा में जीना है, कठिनाई में रहना है, तो झूठ बोलो, सहयोग किसी का मत दो, निंदा करो खूब, जलन रखो और फांटो फांट रहो। ये है पीड़ा वाले रास्ते। हमारे भारत देश के अशोक स्तंभ में, भारत देश का जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। चाहे दुश्मन कितना शक्तिशाली हो, वो अपने झूठ से राज नहीं कर सकता। आखिर सत्य की जीत होती है। हमारे संविधान में ये और हमारे अशोक स्तंभ में ये बाकायदा देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और हमारे हर शिक्षण संस्थान में लिखा हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही सुंदर है। आओ अब हम अपने गांव और अपने किसान परिवारों के जीवन दर्शन के बारे में बात करें। हर गांव में किसान परिवारों के सगे भाइयों की आपस में नहीं बनती।
सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, जिनके बाप दादा एक थे और उन्हीं की वो औलाद हैं, एक ही घर के हैं सारी सारी। एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, आपस में जलन रखते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे की खूब निंदा करते हैं और राजनीति करने वाले इसी का फायदा उठाकर अपनी राजनीति करते हैं। इन परिवारों की मदद करने के बहाने इनको फांटो फांट करे रखते हैं। भाई भाई और एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ थाने, पुलिस, तहसील, कोर्ट कचहरी और नहरी महकमे में केस, इन सभी को थाने, पुलिस, पटवारी, कोर्ट कचहरी और नहरी महकमों में खूब जी भरकर लूटा जाता है। राजनीति करने वाले ठाट लेते हैं, अधिकारी कर्मचारी सारे ठाट लेते हैं और पीड़ा, दुख, दर्द, भूख, गरीबी और तंगी में कौन रहते हैं? हमारे किसान परिवार, हमारी धरती के अन्नदाता, जो कि वो दूसरा वे पकड़ रखा है। और पकड़ाने वाले ये राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं या फिर ये कर्मचारी लोग होते हैं। मेरे किसान भाइयों, यदि जीवन में आनंद चाहते हो, अपनी पीड़ा को दूर करना चाहते हो, तो अपने आप को जागृत करो, जागो, अपने आप को चेतन करो। जो समस्या गांव में बैठकर अपने परिवार में ही हल हो सकती है वो वहीं करो। अपने अंदर सोए हुए भगवान श्री राम को जगाओ। आज पूरे भारत देश में श्री राम मंदिर बनने की खुशी और वहाँ से आने वाले चावल आज भारत देश के गांव-गांव में और घर घर तक पहुँचाए जा रहे हैं। ये हमारे भारत देश के लोगों के लिए एक संदेश है कि तुम अपना आचरण, तुम अपनी जीवन शैली भगवान राम जैसी बनाओ, उस राम जैसी जिसने अपने बाप दशरथ के वचन पूरे करने के लिए राज शासन को त्याग दिया और वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था। उस भरत जैसा भाई बनो जिसने राज शासन मिलने के बाद भी उस सिंहासन पर बैठा नहीं, बल्कि उस सिंहासन पर भगवान राम की जूती रख दी और उसने 12 साल तक उन जूतियों के पास नीचे बैठ करके ही 12 साल राज्य किया था। उस राम की तरह तुम्हें तुम्हारा आचरण बदलना है, ना कि दिखावटी नाटकबाजी करनी है। ये नाटकबाजी के लिए नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा संदेश है हम सब के लिए। यदि तुम्हारे कारण से कोई तुम्हारा भाई नशा करने पर मजबूर है, यदि तुम्हारे कारण से तुम्हारे भाई के बच्चे भूख, गरीबी, तंगी और बेबसी का जीवन जीने के लिए मजबूर है, तो तुम्हारा चरित्र मुगलों, तुर्कों और अंग्रेजों जैसा है। तुम अपने चरित्र की ओर देखो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। उन्होंने उसको निभाया था। वो उस घर की रघुकुल की रीत थी, उस रीत को पूरा किया था। भगवान राम ने अपने बाप के भरे वचनों को पूरा करने के लिए हंसते हंसते वनवास स्वीकार किया था। उसके भाई भरत को उसकी माताजी ने जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया था, लेकिन उन्होंने कभी वो सिंहासन मंजूर नहीं किया था। आजकल तो मेंबरी का कोई किसी को कह देना मेंबर बना दे तेरे को, वो मेंबरी नहीं छोड़ना चाहता। जो झगड़े झमेले गाँव में चल रहे हैं, किसी का मोगा बंद करा दिया, किसी का पाइप कटवा दिया, किसी को पाइप नहीं लगाने दिया, किसी ने कुछ कर लिया, भाई भाई को मार रहे हैं, भाई के बच्चों को भूख मरने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम्हारा जो चरित्र है वो मुगलों, तुर्कों और अंग्रेजों जैसा है। यदि तुम ये गलत काम करते हो, तो अगर तुम भाई को सहयोग करते हो कि चलो इस बार मेरे वाला पानी तू लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। इस देश की सरकार ने हम भारत के लोगों को श्री राम मंदिर निर्माण व उसके बाद घर घर तक चावल पहुंचाने का उनका जो मकसद है, वो हमें अपना चरित्र श्री राम जैसा बनाने का बोल रहे हैं। अब बनाएं ना बनाएं वो अपनी मर्जी है, लेकिन सरकार की मनसा इस तरह की है कि ये जो चावल मैं भेज रहा हूँ वहाँ से, आप सभी लोग भगवान राम की तरह निडर, बहादुर और बात की बात कहने वाले बन जाओ, चापलूस और चमचे मत बनो। ये उनका कोई आदेश है, संदेश है हम सब के लिए। तो हम सभी को अपने गिरेबान में झांक करके कि मेरे कारनामे मुगलों, तुर्कों या अंग्रेज़ों जैसे हैं, या फिर मैं एक भगवान श्री राम जैसा चरित्र रखता हूँ, मैं उस घराने जैसा हूँ, उस तरह का जीवन जी रहा हूँ। हमें अपने में सर्वे करके, जांच करके और सही ढंग से रास्ते लग जाने पर हम आनंद ही आनंद का जीवन जिएंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। जय श्री राम। धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, भारत माता की जय, हमारे
किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे किसान मसीहा चौधरी देवीलाल जी की जय, हमारे किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जय, हमारे विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी।